जो पहला प्रश्न है वो है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पहले और दूसरे चरण में क्रमशः कितने जिलों में मतदान हुए। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो बिहार विधानसभा चुनाव है वो 2 चरणों में संपन्न हुए, 6 नवंबर और 11 नवंबर। 6 नवंबर को 18 जिलों में मतदान हुए, जबकि 11 नवंबर को 20 जिलों में मतदान हुए। तो पहला 18 और दूसरा 20। तो क्रम से यहाँ पूछ रहा है, अब देखिए क्रम से, तो क्रम से पहला और दूसरा, तो पहला में 18 और दूसरा में 20। ये ऑप्शन क्या होगा? सी। इसको ऑप्शन 20 नहीं, बी नहीं मारना है, क्योंकि बी में 20 पहले है और 18 बाद में है। तो ध्यान रखना है कि पहला और दूसरा में पूछ रहा है, क्रम से पूछ रहा है, तो पहले आया 18 फिर आया 20, तो इसका आंसर होगा सी। जो दूसरा सवाल है, बिहार विधानसभा चुनाव में अधिकतम और न्यूनतम मतदान क्रमशः किन किन जिलों में हुए। तो मैंने आपको बताया था कि न्यूनतम मतदान जो हुआ वो नवादा जिले में, जबकि अधिकतम मतदान कटिहार जिले में। तो यहाँ पहले अधिकतम पूछ रहा है, तो अधिकतम कटिहार में और न्यूनतम कहाँ? नवादा में। तो पहले क्या होगा? कटिहार और नवादा, चूंकि क्रम से पूछा जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि इसको सी मार दीजिएगा। तो पूछा जा रहा है अधिकतम और न्यूनतम मतदान, तो अधिकतम मतदान हुआ था कहाँ? कटिहार में, और न्यूनतम मतदान हुआ था नवादा में। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। तीसरा प्रश्न है, किस सदन के सदस्य नहीं रहते हुए भी किस पार्टी के व्यक्ति को मंत्री बनाया गया। इसको मैंने बता रहा हूं कि ये VVI सवाल है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। मैंने बताया था कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के हैं दीपक प्रकाश जी, ये जो मंत्री बने हैं किसी भी सदन के सदस्य नहीं भी रहते हुए मंत्री बने हैं, विधायक नहीं है फिर भी मंत्री बने हैं, और ये किस पार्टी के हैं? राष्ट्रीय लोक मोर्चा के। और मैंने बताया था कि ये कौन से मंत्री बने हैं? पंचायती राज मंत्री बने हैं, इसे ध्यान रखना है। फिर है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। मैंने बताया था कि बिहार विधानसभा चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर नीतू चंद्रा मैम बनी थी। ये मशहूर एक्ट्रेस और मॉडल है, बाद में कुछ विवाद के कारण इनको हटा भी दिया गया था। चलिए, पांचवा सवाल है, मैथिली ठाकुर को सबसे कम उम्र में विधायक बने वो किस सीट से जीत के बन के आई। मैंने बताया था कि मैथिली ठाकुर जो विधायक बनी वो अलीनगर सीट से जीती, और ये दरभंगा जिले में पड़ता है। अलीनगर सीट किस जिले में पड़ता है? दरभंगा जिले में पड़ता है। मात्र 25 वर्ष की उम्र में विधायक बन गई वो, और किस पार्टी से विधायक बनी यदि ये पूछ दिया तो ये याद रखिएगा, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। तो याद रखना है, मैथिली ठाकुर अलीनगर से विधायक बनी, 25 वर्ष की उम्र में बनी, बीजेपी से बनी, और जो अलीनगर है विधानसभा क्षेत्र है किस जिले में आता है? तो वो दरभंगा जिले में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पहली बार मतदाता सूची में शामिल होने वाले वोटरों की संख्या क्या थी। मैंने बताया था कि फर्स्ट टाइम जो वोटर जो पहली बार जिनका नाम मतदाता सूची में शामिल हुआ था उनकी संख्या 14 लाख थी। याद रखना है कि 14 लाख। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महिलाओं का मतदान प्रतिशत कितना है। तो मैंने बताया था कि बिहार विधानसभा चुनाव में महिलाओं का मतदान प्रतिशत 71.6 रहा है। मैंने भी बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बिहार विधानसभा में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने मतदान किया, जो कि बिहार सरकार जो नीतीश कुमार जी के जो मुख्यमंत्री बने उनकी वापसी में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसका आंसर होगा 71.6%। नेक्स्ट सवाल है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पुरुषों का मतदान प्रतिशत क्या था। तो मैंने बताया था कि जो पुरुषों का मतदान प्रतिशत रहा महिलाओं से कम रहा, और मैंने बताया था कि ये 62.8% रहा। ये 11 सवाल का आंसर क्या होगा? 62.8%। जो नेक्स्ट सवाल है, 12वां सवाल जो आपका है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ। तो मैंने बताया था कि कुल मतदान कितना हुआ था? 66.91%, जिसमें पुरुषों ने कितना मतदान किया? 62.8%, और महिलाओं ने कितना मतदान किया? 71.6%। इसको आपको याद रखना, 10वां सवाल को VVI का होल स्क्वायर बना दीजिए। चलिए आते हैं सवाल नंबर 13 पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कुल वोटर की संख्या कितनी थी। मैंने बताया था कि 7,45,00,000 आप लोग वोटर को मोटा मोटी याद रखिएगा, 745 याद रखिए, 7.45। तो
ये कौन से ऑप्शन में है? तीसरा ऑप्शन में है, 7 करोड़ 45 लाख। नेक्स्ट सवाल है मेरा, 18वीं बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर और स्पीकर क्रमशः कौन से हैं? तो मैंने बताया था कि प्रोटेम स्पीकर वो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जो नवनिर्वाचित विधायक आते हैं उनको शपथ दिलवाते हैं, और बाद में वही जो विधायक जो शपथ लेते हैं वो बाद में स्पीकर का चुनाव करते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर मैंने बताया था नरेंद्र नारायण यादव, इनको शॉर्ट में आप NN यादव भी याद रख सकते हैं। NN यादव, नरेंद्र नारायण यादव, ये प्रोटेम स्पीकर थे, तथा स्पीकर जो बने थे वो प्रेम कुमार बने थे। तो ए ऑप्शन सही होगा, बी नहीं सही होगा। बी में सम्राट चौधरी प्रेम कुमार है, सी में प्रेम कुमार दीपक प्रकाश है, और डी में नन है। तो आपको ऑप्शन ए सही होगा। जो 15वां और सबसे इस वीडियो का सबसे अंतिम क्वेश्चन है वो है, बिहार विधानसभा 2025 के पहले 2 चरणों में क्रमशः कितने सीटों पर मतदान हुआ? फिर से मैं बता रहा हूं कि पहला चरण 6 नवंबर को, दूसरा चरण 11 नवंबर को, पहले चरण में 18 जिले में मतदान, दूसरे चरण में 20 जिले में मतदान, और पहला चरण में 121 सीटों पर मतदान और दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान हुआ। तो क्रम से बोल रहा है, क्रम से पहले तो पहले पहला चरण और दूसरा चरण, तो पहले 2 चरणों में 121 और 122, इसका आंसर सी हुआ। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको मेरा जितना जो मैंने आज जो वीडियो बनाया है वो काफी पसंद आया होगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये आपका जो वीडियो था वो बिहार विधानसभा 2025 पर था। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।